તો દિલ્હીમાં આજે કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠક મળવાની છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આયોજન છે। કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયની સંભાવના છે। આજે સવારે 11 વાગે આ બેઠક મળશે। ઈરાન અમેરિકા યુદ્ધ વચ્ચે મહત્વની આ બેઠક જે માનવામાં આવી રહી છે। પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ અંગે થઈ શકે છે બેઠકમાં ચર્ચા। તો આજે આ બેઠક મળવાની છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં બેઠકને લઈને આ બેઠક પર સૌ કોઈની નજર છે। વધુ વિગતો સાથે हमारा संवाददाता अजय यादव जुड़ाई गया है। जी अजय, ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक मिलने वाली है, कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए, अभी मुद्दे मीडिया में सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह की सिचुएशन है उस सिचुएशन में जो आज 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री की अगुवाई में यह बैठक होने वाली है, उस पर पूरे देश भर की नजरें हैं और उसकी कई सारी वजहें हैं। इधर 2-3 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह का स्टेटमेंट पिछले जिस तरह का स्टेटमेंट आया है, उसको लेकर के कहीं न कहीं देश एक टकटकी लगा करके केंद्र सरकार की तरफ देख रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि न सिर्फ डीजल पेट्रोल की खपत कम करने की जरूरत है, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको बचाया जा सके, यानी भारत का पैसा बाहर जाने से एक तरह से बचाया जा सके, भारत की अर्थव्यवस्था पे लोड होने से बचाया जा सके। इसी तरह से उन्होंने अपील की थी कि सोना और चांदी जो है उसका भी एक तरह से इंपोर्ट कम होना चाहिए, ताकि जो देशवासी हैं वो अपने देश का पैसा बाहर न भेज सके। और साथ ही साथ उन्होंने विदेश में जो टूर करने के लिए जाते हैं उस टूर की भी न जाने की उन्होंने अपील की थी, ताकि फॉरेन एक्सचेंज बचाया जा सके। लेकिन अभी उसमें लेटेस्ट अपडेट यही हुआ है कि भारत सरकार की तरफ से जो सोना और चांदी है उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी पहले 6% जो थी उसे अब 15% कर दिया गया है। यानी कि जो सोना अब बाहर से आएगा वो काफ़ी महंगा होगा, अगर यहाँ पे भी कोई खरीदता है तो वो भी एक तरह से महंगा खरीदेगा। तो भारत सरकार की तरफ से कई सारे स्टेप लिए जा रहे हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री की इस अपील को लेकर के राज्य सरकारें भी काफी मुस्तैद दिखाई दे रही हैं। कल केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की तरफ से खबर आई कि उनके काफिले के साथ जो कारकेड चलता है, यानी जो पायलट गाड़ियां चलती हैं, वो शामिल नहीं होंगी। यानी डीजल और पेट्रोल की जो बचत होनी चाहिए उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील पे पहल करते हुए दिखाई दिए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और कई सारे ऐसे राज्य हैं, वो भी कहीं न कहीं डीजल और पेट्रोल की बचत के लिए अपनी तरफ से पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम सारे प्रयास न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के साथ राज्य सरकारें भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। जनता से भी अपील की गई है। तो आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये जो बैठक होने वाली है, क्या उस बैठक का भी इससे कोई संबंध है या नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि चूंकि जिस टाइम पे ये पूरी बैठक हो रही है तो हो सकता है कि कुछ इसी तरह के फैसले भी सुनने में आए। तो फिलहाल 11 बजे ये बैठक होगी। सभी को उस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं उसका इंतजार है। जी अजय, समग्र माहिती आपवा बदल आपनो आभार।